गाड़ियों के शौकीन अफराद और गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में एक बड़ी कमी वाक़ई हुई है। एक नुमाया जो है वो कमी वाक़ई हुई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न दो मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि जिन जिन गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई और कितनी कमी वाक़ई हुई है, सारी डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ियों की कीमतों के हवाले से। आपको पता है कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि आम एक जो शहरी है, जो एक आम पाकिस्तानी है, जो कि मिडिल क्लास कह लें या थोड़ा सा अपर मिडिल भी उसको कह लें, उसके लिए भी गाड़ी खरीदना तो एक ख्वाब बनकर रह चुका था। वो गाड़ी जो किसी दौर में 10-12 लाख की होती थी, वो डायरेक्ट तकरीबन 32 लाख 35 लाख, इवन कि आप वो आल्टो की बात कर लें, सुजुकी आल्टो, वो भी 35 लाख तक जो है वो पहुंची हुई थी। जिसकी बुनियादी वजह जो थी वो डॉलर की कीमत में जो है वो इजाफा था, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, डॉलर इतना ज्यादा महंगा हो चुका था कि वो हमें गाड़ियां महंगी लगती थी। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं ये रीजन बता चुका हूं। अब हम चूंकि हमारा जो इस्तेमाल है, हम जो करेंसी यूज करते हैं वो PKR है, हम पाकिस्तानी करेंसी में चीजें खरीदते हैं। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में चीजें खरीदते हैं तो ये चीजें हमें महंगी लगती हैं, लेकिन अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लें डॉलर्स में तो हमें चीजें महंगी नहीं लगेंगी। हमें यही पता होगा कि यार पेट्रोल पहले भी $1 का था, अभी भी $1 का है। पहले $1 जो है वो लेट सपोज आप मान लीजिए कि 180 रुपए का डॉलर था, तो पेट्रोल भी अगर 180 रुपए फी लीटर था तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, रेट नहीं बढ़ा, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में होती है। इस वजह से आपने $1 का ही 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, आपने 180 रुपए का नहीं डलवाया। आप इसको भूल जाइए कि आपने 180 रुपए का डलवाया या 210 का डलवाया। अगर एक तरफ पेट्रोल बढ़ा है तो दूसरी तरफ आपका जो डॉलर है वो भी महंगा हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारे इंपोर्ट किए जाते हैं, गाड़ियां बाहर से आती हैं। अब जो हम परचेजिंग करते हैं वो डॉलर्स में ही जो है वो हम करते हैं, डॉलर्स में हमने पे करना है। तो अगर हम PKR में देखेंगे तो गाड़ियों की कीमतों में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन अगर हम डॉलर्स में देखेंगे तो गाड़ियों की कीमतें उतनी ही हैं। लेट सपोज अगर एक गाड़ी $1000 की थी या $1500 की थी तो वो आज भी $1500 की ही है, लेकिन हमारा रुपया इतना ज्यादा डिवैल्यू हो चुका है कि हमें वो गाड़ी जो है वो महंगी लगती है। पहले अगर हमें वही गाड़ी 12 लाख या 15 लाख में मिल रही थी, अब वही गाड़ी हमें तकरीबन 30 लाख 32 लाख में मिल रही है। तो अब चूंकि डॉलर की कीमत में जो है वो कमी आई है और हमारा जो रुपया है वो थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, तो इस वजह से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी है। जरा सबसे पहले हम कीमतों की बात कर लेते हैं, कीमतों में कमी आई कितनी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जितने भी गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। तो जनाब, इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और बाकायदा तौर पर जो मुतादिद गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़ई हो चुकी है। जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल्स की और कीमतों की। तो मुख्तलिफ मॉडल्स की कारों की कीमत में 1 लाख रुपए से लेकर 11 लाख तक की कमी जो है वो वाक़ई हुई है। GLI के मुख्तलिफ मॉडल्स में 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक कमी की गई है। करोला के मुख्तलिफ मॉडल्स में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक जो है वो सस्ते हो गए हैं। और इसके अलावा हाइलक्स की जो कीमत है उसमें 4.5 लाख से रुपए लेकर 7,90,000 रुपए तक जो है वो कमी की गई है। और इसी तरह जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो कि किसी दौर में होती थी गालबन, जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई 65 लाख 70 लाख या 90 लाख के राउंड बोट होती थी, अब वो भी तकरीबन 2.5-3 करोड़ के करीब जो है वो पहुंची, लेकिन उसकी कीमत में भी जो है वो मेजर कमी हुई। सबसे ज्यादा जो कमी वाकई हुई है वो फॉर्च्यूनर की कीमत में हुई है। फॉर्च्यूनर की कीमत में 11,90,000 से 13,10,000 रुपए तक जो है वो कमी हुई, यानी आप 13 लाख की जो है वो आप कमी आप कंसिडर करें। अब 13 लाख की जो कमी है वो एक डेफिनेटली एक बड़ी कमी है। अब आप पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी अगर बात करें तो हमारी जो करेंसी है पिछले एक माह में तकरीबन 20 से 25 रुपए तक जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। हमारी करेंसी मुस्तहकम हुई है, रुपया जो है वो स्ट्रांग हुआ है, डॉलर नीचे आया है, और जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि पेट्रोल की मद में शहरियों को एक बड़ा रिलीफ मिला, 40 रुपए तक की कमी मिली। और इसी तरह अब गाड़ियों की कीमतें, इसी तरह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुकिंग ऑयल, चीनी, अशिया खुरनोश जो दीगर हैं, आटा, और इन सब की कीमतों में भी जो है वो कमी आएगी और हालात जो है वो अब बेहतरी की जानिब जो है वो जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है गाड़ियों
के शौकीन अफराद के लिए और गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए। वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।